आप देख रहे हैं आज हम पीलीभीत से शाहजहांपुर के लिए सफ़र करेंगे। जो त्रिवेणी एक्सप्रेस आज डाइवर्ट होकर जा रही है हमारी पीलीभीत जंक्शन पे। आप देख रहे हैं आज दिनांक 15 अगस्त है 2024। दिन हमारा बृहस्पतिवार का है। तो हमारी आज सफ़र होगा सीधा हमारा शाहजहांपुर का। जो त्रिवेणी एक्सप्रेस आप देख रहे हैं डाइवर्ट होकर टनकपुर से शक्तिनगर जाने वाली। तो आज हमारी त्रिवेणी एक्सप्रेस शाहजहांपुर को बीसलपुर के रास्ते जाएगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। तो आप देख रहे हैं पीलीभीत जंक्शन पर हम आए हुए हैं आज, और हम त्रिवेणी एक्सप्रेस से शाहजहांपुर तक का सफ़र करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। तो देख रहे हैं पीलीभीत जंक्शन पर आज मालगाड़ियाँ आती हुई नज़र आ रही है, आपको दिखाई दे रही है। तो ये देखिए इंडियन रेलवे बड़ा इंजन है, ये डबल डेकर वाला। तो ये ज़्यादा मालगाड़ियों के डिब्बे लेकर चलता है, मगर आज छोटी सी मालगाड़ियों के डिब्बे लेकर मैलानी की दिशा में जा रहा है। तो आप देख सकते हैं मालगाड़ियाँ दौड़ रही हैं पीलीभीत से मैलानी के रास्ते पर ही। तो आप देख रहे हैं मालगाड़ी छोटी सी 6-7 डिब्बे लेकर मालगाड़ियों के बड़ा वाला इंजन हमारा लखीमपुर लखनऊ की ओर जा रहा है मैलानी के रास्ते से। तो हम आज सफ़र करने जा रहे हैं त्रिवेणी एक्सप्रेस से। पहली बार शाहजहांपुर तक की जर्नी करेंगे, तो आपको सब कुछ जानकारी भी देते रहेंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी दबाने, आने वाली वीडियो आप तक आती रहेगी। तो आप देख रहे हैं पीलीभीत से मालगाड़ी जा रही है मैलानी के रास्ते पर। तो पीलीभीत मैलानी की पैसेंजर ट्रेनें की अभी कोई उम्मीद नहीं बताई हो रही है। शायद आज दिनांक 15 अगस्त 2024 दिन बृहस्पतिवार का है। तो आज हमारी लाल कुआं हावड़ा भी गई। तो ये इंजन हमारा आ रहा है रिवर्स होकर इधर से, अब इधर लगकर जाएगा इस त्रिवेणी एक्सप्रेस में। तो बीसलपुर के रास्ते शाहजहांपुर होकर जा रही है हमारी ये ट्रेन। तो हम शाहजहांपुर तक का सफ़र करेंगे। कई दिनों के बाद शाहजहांपुर तक का सफ़र हो रहा है हमारा। तो हमारा ये इंजन लग रहा है, आप देख रहे हैं। अब जल्द से जल्द हमारा कल 16 तारीख तक होगी। इसके बाद 17 तारीख के बाद पीलीभीत से ही चलाई जाए बरेली के दिशा में पहले की तरह चलेगी। तो इनके डिब्बे जो हमारे जनरल डिब्बे आगे लगे हुए हैं इस साइड के, तो इसी साइड में ही होना चाहिए मझोला के लिए। स्टेशनों पर उतरने में दिक्कत नहीं हो, लोगों को चढ़ने में दिक्कत ना हो। तो लग रहा है इंजन हमारा ये। इसके बाद यहाँ से सफ़र होगा हमारा शाहजहांपुर तक का। तो इस रूट पर हमारी पीलीभीत मैलानी के रास्ते पे चलने वाली सत्यग्रह एक्सप्रेस जैसी त्रिवेणी एक्सप्रेस वगैरह मैलानी के रास्ते में ही चल सकती हैं, मगर इसको त्रिवेणी को शाहजहांपुर बीसलपुर के रास्ते ही चलाना चाहिए, जिससे सहूलियत भी होगी और आसान भी सफ़र होगा। और फड़िया सही टाइम पर पहुंच जाती है। तो सही टाइम पे हमारी जल्दी पहुंच गई, इसलिए ऑर्डर पर खड़ी रही। आधे घंटे के बाद शाहजहांपुर स्टेशन पर आई वो। तो आप चल रही है हमारी ट्रेन पीलीभीत से शाहजहांपुर के लिए। तो बहुत से लोगों की उम्मीद है अब जल्द से जल्द पीलीभीत मैलानी की पैसेंजरें और एक्सप्रेसें भी धड़ाधड़ दौड़ती रहेंगी, तो लोगों को सहूलियत हो जाएगी। जो सीतापुर के रास्ते चलने वाली वाया चंदौसी होकर जाती हैं, उन ट्रेनों का डाइवर्ट होगा हमारा सीधा पीलीभीत मैलानी के रास्ते होकर चंदौसी निकाली जाएंगी। तो आप सामने टनकपुर की दिशा देख रहे हैं, और ये हमारी शाहजहांपुर की दिशा में जा रही है। तो लोगों की बहुत सी उम्मीद है जल्द से जल्द इस ट्रेन को
बीसलपुर के रास्ते चलाना चाहिए, जिससे कम समय में आराम से लखनऊ पहुंच सकें। तो हल्के हल्के चल रही है हमारी ये। अभी जब हमारी सही रास्ते पे पहुंचेगी तो रफ्तार भरेगी ट्रेन हमारी। तो ये हमारा मैलानी पीलीभीत का दिशा हो रही है, सामने देख रहे हैं। और ये हमारी शाहजहाँपुर बीसलपुर के रास्ते शाहजहाँपुर के रास्ते पर जा रही है। तो सामने मैलानी की दिशा है। तो यहाँ जल्द से जल्द दोहरीकरण होगा तो डबल हो जाएगी हमारी पीलीभीत से, बरेली से, सिटी से लेकर ऐशबाग तक का जब दोहरीकरण का काम हो जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगी। और जल्द से जल्द ट्रेन को रफ्तारें भरेंगी और दिक्कतें नहीं होंगी लोगों को। बहुत ही परेशानियां हो रही हैं, जो परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी लोगों की। तो हमारी ट्रेन चल रही है बीसलपुर के रास्ते। टनकपुर से त्रिवेणी एक्सप्रेस, जनशताब्दी एक्सप्रेस से लेकर अजमेर दोहराई जाने वाली एक्सप्रेस और मथुरा जैसी एक्सप्रेसें हैं। मगर अब जल्द से जल्द अमृतसर से के लिए टनकपुर से चालू होना चाहिए और जम्मू तवी के लिए भी होना चाहिए। देहरादून जैसी डेली को करना चाहिए। इस दिशा में देहरादून के हज़ारों संख्या के लोग, हरिद्वार जैसे देहरादून खटीमा से बहुत से लोग आते जाते हैं, बसों से सफ़र कर रहे हैं, फिर भी वैसा ही सहारा लेना पड़ रहा है। मगर उस ट्रेन को एक दिन से कोई फ़ायदा नहीं है चलाने में। वो हमेशा डेली होना चाहिए ट्रेन, जिससे लोगों को फ़ायदा भी होगा। तो आप देख रहे हैं प्रतापपुर हाल्ट निकल चुका है हमारा। तो ये हमारा भी सब भोपतपुर बरखेड़ा है, आप सामने देख रहे हैं। चलती हुई दौड़ती जा रही है बरखेड़ा के निकलकर आउटर से। तो अभी आपको ये भी दिखाएंगे कि हमने शाहगढ़ में, न्यूरिया में, हुसैनपुर पर और पीलीभीत जैसे वगैरह पूरनपुर में त्रिवेणी एक्सप्रेस के डिब्बे खड़े हुए बहुत से देखे। मगर आज निगोही भी खड़े हुए हैं। आज निगोही रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए हैं त्रिवेणी एक्सप्रेस के डिब्बे, उनको भी दिखाएंगे। तो जहाँ तरह तरह के खड़े कर रखे हैं इन डिब्बों को, तो इन डिब्बों का जल्द से जल्द किसी ट्रेनों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और चला देना चाहिए ट्रेनों को जल्द से जल्द, जिससे फ़ायदा हो सके और सहूलियत भी हो यात्रियों को और आने जाने में दिक्कतें ना हों। तो आप देख रहे हैं ये अंडरपास जैसे होते हैं, इनमें पानी भर जाते हैं तो निकलना मुश्किल होता है। तो ऐसे ऊपर छतरी लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, जिससे पानी का रुकावट हो सके। तो बीसलपुर हमारा स्टेशन आ चुका है, आप सामने देख रहे हैं बीसलपुर। तो यहाँ भी हल्की हल्की हो रही है, हर स्टेशनों पर हल्की हल्की होकर शाहजहाँपुर तक पहुँची। तो आगे सब में बैठे हुए आप देख रहे हैं बीसलपुर रेलवे स्टेशन कितना बढ़िया चमकते नज़र आ रहे हैं। मगर यहाँ हर स्टेशन पीले पीले हैं। तो यहाँ बरखेड़ा, भोपतपुर, बीसलपुर जैसे दोनों स्टेशनों पर 3 नंबर प्लेटफार्म के बराबर में पटरी डालकर यहाँ कोयले की खान मालगाड़ियाँ उतर रही हैं। जो मालगाड़ियाँ उतारी जाती हैं और लोगों को बहुत सी दिक्कतें होती हैं यहाँ। तो हमारा बीसलपुर रेलवे स्टेशन निकल चुका है, आप सामने देख रहे हैं। बीसलपुर से पार कर चुकी है। जल्द से जल्द अब निगोही रेलवे स्टेशन आने वाला है, तो वहाँ हम आपको दिखाएंगे
त्रिवेणी एक्सप्रेस के पुराने डिब्बे खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप सामने देख रहे हैं बड़ा सा मैदान है, भरा हुआ प्लकेशन चल रहा है। यहाँ पानी भरा हुआ कितना है, यहाँ पे पानी भर गया था जिससे ट्रेनें बंद थीं। जो सबसे ज़्यादा खल्ले में शाहजहाँपुर जैसा इलाका है, यहाँ डूब जाते हैं जब बाढ़ आती है ज़्यादातर। मगर यहाँ नुकसान जैसा नहीं हुआ, कोई पटरी लटकी रह गई ना कोई पटरी। मगर पूरनपुर जैसे मैलानी रास्ते पर ऐसी पुलिया बनाई कि पानी का निकास ना हो सका, पूरी पुलिया लेकर भाग गया, बह गया पानी और पुलिया लटकी रह गई पटरी जैसी। तो बहुत दिक्कत होने के बाद उसे बहाल किया है, मगर फिर भी अभी तक पैसेंजर ट्रेनें नहीं चल रही हैं। कब चल पाएंगी मैलानी पैसेंजरें और कब नहीं चलेंगी, हर वीडियो में ये बात बताते जा रहे हैं। रेल मंत्री को भी वीडियो पहुंचती होगी हमारी, जिनको भी इज्जतनगर मंडल में भी पहुंचती होगी अगर, तो गुजारिश है कि जल्द से जल्द पीलीभीत मैलानी की पैसेंजरें चला दें, जिससे लोगों को सहूलियत हो सके और फ़ायदा हो सके। तो हमारा निगोई रेलवे स्टेशन पर रुक गई है ट्रेन, यहाँ क्रॉसिंग होगी 10:50 पर चलने वाली हमारी शाहजहाँपुर से पीलीभीत को जाने वाली, जो हमारी 2:40 पर वापस आती है। तो वो अभी आपको दिखाई देगी। तो आप देख रहे हैं ये त्रिवेणी एक्सप्रेस के पुराने रैंक खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। ये निगोई रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं 3 नंबर पर, 3 के 2 नंबर पर और 2 नंबर के बराबर भी खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। तो इन त्रिवेणी एक्सप्रेस के डिब्बों का इस्तेमाल जल्द से जल्द करना चाहिए। तो आप सामने देख रहे हैं खड़े हैं डिब्बे, एक उधर 3 नंबर के बराबर 3 नंबर पर और आप सामने 2 नंबर पे खड़े हुए हैं। तो ये त्रिवेणी एक्सप्रेस के पुराने रैंक बहुत से खड़े हुए हैं जहाँ तहाँ। तो इनको जल्द से जल्द ट्रेनों को सही कर रिपेयरिंग करके बढ़िया सी और चलाना चाहिए इस ट्रेनों को, जिससे सहूलियत हो सके। तो हमारी पीलीभीत जाने वाली पैसेंजर ट्रेन आ गई है, सामने देख रहे हैं प्लेटफार्म संख्या 1 पर। तो ये डिब्बे मुरादाबाद से लेकर लाल कुआं से बरेली, बरेली से पीलीभीत, पीलीभीत से शाहजहाँपुर तक चलते रहते हैं। तो इनमें मुरादाबाद, लाल-कुआं, शाहजहाँपुर, बरेली लिखा हुआ है। तो ये सब में चलते हैं डिब्बे। तो आप देख सकते हैं पहले ट्रेन का हमारा टनकपुर से डायरेक्ट बरेली आती थी, कासगंज जाती थी। मगर अब शाहजहाँपुर वाली सुबह की 6 बजे चलती है, जो शाहजहाँपुर से वो डायरेक्ट बरेली सिटी जाती है। बरेली सिटी से ही लाल-कुआं निकल जाती है, लाल-कुआं से मुरादाबाद चली जाती है। वही डिब्बे चलते रहते हैं। तो अब आप सामने देख रहे हैं चल रही है हमारी निगोई रेलवे स्टेशन से ट्रेन। तो हमारे आगे तक वीडियो लास्ट तक देखते रहें और जानकारी लेते रहें। इससे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें हमारा, और बेल आइकन भी दबा लें। आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी और जानकारियां मिलती रहेंगी। तो आप देख रहे हैं खेतों खलियान, इस साइड में कितनी हरियालियां सी नज़र आ रही हैं। आप सामने देख रहे हैं धान हो चुके हैं बड़े सब कुछ, और कहीं कहीं तो ऐसे हालात हो गए हैं गन्ने सब सड़ गए हैं, धान भी बेकार हो गए हैं पानियों से, इतना पानी। तो आप सामने देख रहे हैं चल रही है हमारी शाहबाज नगर भी आ गया है हमारा निगोई से शाहबाज नगर। तो आप सामने देख रहे हैं त्रिवेणी एक्सप्रेस शक्ति नगर से आने वाली खड़ी हुई है प्लेटफार्म संख्या 1 पर, जी 2 नंबर से निकल कर जा रही है। आप बीच में मालगाड़ियाँ भी खड़ी हैं। तो अब जल्द से जल्द मैलानी पीलीभीत की पैसेंजर ट्रेनें चल जाएंगी, और जब दोहरीकरण हो जाएगा तो इधर तो मालगाड़ियाँ नहीं खड़ी होंगी, शॉर्ट अपने आराम से शॉर्टकट से निकलती रहेंगी। तो ये कूल्हे की खान ज़्यादातर इधर बीसलपुर और बरखेड़ा जैसे स्टेशनों पर उतरती रहती हैं। तो अब टीन लग गई हैं, पहले टीन नहीं थी, धूल धक्कड़ काले हो पूरा, तो 2 नंबर काला हो जाता था और लोगों को बहुत सी दिक्कतें होती रहती थीं। तो आप देख रहे हैं हमारी शहबाज नगर से निकल कर जा रही है 2 नंबर के प्लेटफार्म से। तो ये शहबाज नगर रेलवे स्टेशन यहाँ से 5 किलोमीटर अब शाहजहाँपुर पड़ेगा। तो शाहजहाँपुर के ऑर्डर पर रुकेगी जाकर हमारी
स्टेशन पर नहीं पहुंच पाएगी, जिससे जल्दी जाने के बाद पहुंच चुकी है। तो आपको दिखाएंगे वही रास्ता होगा हमारा, यहाँ शहबाज नगर के पास से है। आगे से थोड़ा निकलकर ओवर ब्रिज बनाया जाएगा जो मैलानी से फ़र्रुखाबाद की रेल लाइन जुड़ेगी, तो वही रास्ता निकाला जाएगा जो पहले निकलती थी। आप सामने देखेंगे तो यहाँ खल्ला सा नज़र आ रहा है, सबसे ऊंचाई पर चल रही है ट्रेन हमारी। शाहजहाँपुर के रास्ते जाने आ चुकी है। शाहजहाँपुर ये पानी भरा हुआ नज़र अब भी आ रहा है, यहाँ तालाब सजा बना हुआ है। तो इधर से भी जल्द से जल्द टनकपुर से हावड़ा चलने वाली एक्सप्रेस जो चलाई जाएगी वो इसी रूट से सीधी लखनऊ होकर बाराबंकी, अयोध्या, अकबरपुर के रास्ते चलेगी। तो बहुत जल्द से जल्द इस शाहजहाँपुर बीसलपुर रास्ते पे भी पैसेंजर ट्रेनें एक्सप्रेस से दौड़ेंगी। यहाँ से अब शाहजहाँपुर से 10:50 पर के बाद शाम के 6:30 बजे ही ट्रेन होती है, मगर बीच में नहीं है, बीच में एक होना चाहिए 1 बजे के करीब, जो हमारी 5 बजे के करीब पीलीभीत पहुंच सके। जल्द से जल्द एक टनकपुर से शाहजहाँपुर 12 बजे वाली चलाई जाए और सीधी हमारी 5 बजे के करीब पीलीभीत शाहजहाँपुर आ जाएगी, और एक शाहजहाँपुर से चलेगी वो 5 बजे पीलीभीत पहुंचेगी। शाहजहाँपुर से 10:50 बजे वाली ट्रेन का विस्तार शाम 10 बजे चलाया जाए और सीधे हमारा 12 बजे होने के बाद 12:30 बजे सीधी छूट कर टनकपुर के लिए चली जाए। तो जल्द से जल्द एक ट्रेन शाहजहाँपुर से टनकपुर के रास्ते चलाना चाहिए, जिससे लोगों को सहूलियत होगी। पहले की तरह एक चलना ज़रूरी है, बीच में अभी चल नहीं रही, इसलिए एक शाहजहाँपुर की टनकपुर की चलाई जाएगी डेमू पैसेंजर या मेमू पैसेंजर ट्रेनें। बरेली जंक्शन से एक मेमू पैसेंजर जो चल रही हैं कानपुर बाराबंकी के वास्ते चलती थी रास्ते पर, वैसे ही ट्रेनें चल रही हैं। तो आप सामने देख रहे हैं बरेली की दिशा है, पटरी पड़ी हुई आप सामने देख सकते हैं। तो आपने देखी थी मट्टी उठान सी होती है एक निकली हुई, जहाँ बरेली की दिशा से आया रास्ता निकला हुआ, तो वो ही सीधा हमारा ऊपर से ओवर ब्रिज बनकर मैलानी से होकर शाहजहाँपुर की फ़र्रुखाबाद के रास्ते सामने से निकलकर चला जाएगा होते हुए फ़र्रुखाबाद। तो आप सामने मालगाड़ी देख रहे हैं, बरेली की दिशा में जा रही है, लखनऊ से आने वाली, बड़ी तेज़ी से निकल कर जा रही है। आप कोयले की खान, कोयले भरे हुए निकल रहे हैं। तो ऐसे ही मालगाड़ियाँ दौड़ रही हैं धड़ाधड़। पीलीभीत मैलानी के रास्ते पर भी दौड़ेंगी। जब हमारा दोहरीकरण हो जाएगा तो फर्राटे रफ्तार बढ़ सकती हैं। ऐसे में एक संगल से रहने से कोई फ़ायदा नहीं है कि ट्रेनें भी आएंगी। तो हम सामने देख रहे हैं यहाँ आउटर पे रुक गई है हमारी, स्टेशन से कहीं पीछे रुक चुकी है। तो हम यहाँ उतर के स्टेशन पर जा रहे हैं पैदल पैदल। यहाँ आधे घंटे के बाद चलेगी, इससे पहले हम शाहजहाँपुर रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाएंगे। तो सामने आप सामने देख रहे हैं ये पीलीभीत शाहजहाँपुर की रूट है, जो शाहजहाँपुर की पैसेंजरें चलती हैं, ये लखनऊ वाले रूट पर आई है। तो सामने खड़ी हुई हैं आप त्रिवेणी एक्सप्रेस, आधे घंटे के बाद जाएगी। तो ऐसे में इस रूट पर जल्द से जल्द पहुंचने के बाद तुरंत चलना चाहिए और लखनऊ भी पहुंच जाएगी। तो आप सामने देख रहे हैं शाहजहाँपुर जंक्शन है, ये शाहजहाँपुर जंक्शन कहलाया जाता है। यहाँ से जो पीलीभीत की दिशा है अलग की निकली हुई, तो ऐसे जंक्शन इस स्टेशनों को कहा जाता है कि एक स्टेशन से दूसरी दिशा में ट्रेनें चलती हैं। पटरी घूम भी अलग से दिशा में एक जाती है, एक दूसरी दिशा में, तो उसे जंक्शन कहा जाता है। जैसे भोजीपुरा जंक्शन लाल कुआं की दिशा, पीलीभीत की दिशा। पीलीभीत जंक्शन है मैलानी की दिशा, शाहजहाँपुर और टनकपुर की दिशा है। तो ऐसे में हमारा जैसा खटीमा रेलवे स्टेशन भी जंक्शन बनेगा जब हमारा किच्छा रेलवे लाइन जुड़ जाएगी, मगर जुड़ने में भी कई साल लग पाएंगे, अभी नहीं चल पाएगी किच्छा रेलवे लाइन। तो हमारा आप सामने देख रहे हैं ये पुराना मीटर गेज के टाइम का, यहाँ टिकट कटते थे। तो ये बाहर का नज़ारा है। तो आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपने शाहजहाँपुर में। आप देख रहे हैं त्रिवेणी एक्सप्रेस खड़ी हुई है और ये हमारे 6-7 प्लेटफार्म बने रहे हैं। तो हम शाहजहाँपुर रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे स्टॉप पर। तो इतनी ही वीडियो थी, अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। इतनी वीडियो थी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सामने खड़ी है प्लेटफार्म संख्या 1 पर। देखने के लिए धन्यवाद।